बोलिए विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जनाय महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम पर्यटनं वैजनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतुबन्धुः च रामेशं नागेशं दारुकावने बाणस्यातु विश्वेशं त्र्यम्बके गोमती तटे हिमालय तु केदारम कुसुमेश्वर जय शिवालय इति तानि ज्योतिर्लिङ्गानि साय प्रहता पठेन् नरः सप्तजन्म कृतं पापम स्मरेत् विनश्यति। जो मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण सुबह शाम करता है उसके 7 जन्म कृतम पाप स्मरेत विनश्यति। उसके 7 जन्मों के पाप स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं। अभी हम सबने 3 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण की। आज चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर परमेश्वर महादेव की कथा श्रवण करें। ये भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकार नामक गांव में 2 नदियों के बीच में ओमकारेश्वर परमेश्वर है। मानधाता ऋषि ने घोर तपस्या और मानधाता ऋषि ने घोर तप किया। उसके बाद तब के समय में एक राक्षस ने जैसे ही आक्रमण किया, मानधाता ऋषि ने ओम शब्द का ओम भगवान जो स्मरण किया, ध्वनि की ओमकार की, तो ओमकारेश्वर प्रकट हो गए भगवान ममलेश्वर। यह नर्मदा नदी है। इसकी कथा हम अब विस्तार से सुनेंगे। ऋषि बोले, सूतम महाभागम शिरावताः दुतः कथा महाकाल लिंगास निज भक्त सुरेशा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, तो आपने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की एक अद्भुत कथा सुनाई। हे ऋषियों, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा करके ओंकार में विद्वान समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चौथे ज्योतिर्लिंग का आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, हे द्विजों, हे महर्षियों, ओमकार जिस तरह से परमेश्वर अमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनें। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद जी ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से सेवा की। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ वहाँ से विंध्य पर्वत पर आए, यानी विंध्याचल पर्वत पर आए। कौन आए? नारद जी। वहाँ उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की।
मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ, पूजा करने के बाद बोला हुआ है, और मुझे किंचित मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहिं भाव से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। उसने इस प्रकार अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी ने निश्वास लेकर स्थिर रहे, सांस भी नीली स्थिर खड़े रहे, निश्वास। तब बिंद ने कहा, बिंद बोला, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दे रही है जो आप निश्वास होकर दुखी हो रहे हैं? यह सुनकर महामुनि नारद ने बिंद से कहा, नारद जी बोले, क्या बोले? हे बिंद, यद्यपि तुम में सब प्रकार के गुण हैं, सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेर तुमसे भी बड़ा ऊंचा है, जहाँ पर समस्त देवता निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है, किंतु तुम पर देवता निवास नहीं करते हैं, इसलिए तुम कैसा ऊंचा बन सकता है? सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए वैसे ही वहाँ से चल दिए, थोड़ी सी छोटियाँ लेके वो तो निकल गए। तब विंध्याचल बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा, अहो, मेरे जीवन आदि को तो धिक्कार है, मेरा जीवन तो बेकार है। क्यों? अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए घोर तप करूँगा, भगवान से वरदान मांगूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में चला गया। कौन चला गया? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। वह प्रसन्नता पूर्वक वहाँ पहुँचा जहाँ ओंकारेश्वर शिव स्थित थी, शिव स्थित थी। देखना, ओंकार के शिव, ओंकार शिव किसने प्रकट किया था? मानधाता ऋषि ने तपस्या कर। उसने वहाँ पर शिव जी का एक पार्थिव लिंग की मूर्ति बनाई और 6 महीनों तक लगातार शिव की आराधना करते हुए शिव ध्यान में लीन रहा और शिव तप के स्थान से किंचन मात्र भी वह विचलित नहीं हुआ, थोड़ा ही विचलित नहीं हुआ है। बिंद के इस तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए। वे तो थोड़े ही में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा लोटा एक जल भी चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो महादेव हैं। 4 वो दैत्य कर ले, धानव कर ले, राक्षस कर ले, कोई भी लोटा चढ़ा दे एक जल, वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे महादेव हैं, इसलिए तो महादेव हैं। उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन करा, जो योगियों को भी कठिन उनके दर्शन करना। लेकिन भगवान शिव ने उस विंध्य पर्वत को दर्शन करा दिया। उसके अनंतर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुमको जो वरदान चाहो, जो मन वांछित, जो तुम्हारे मन में हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से क्योंकि बहुत प्रसन्न हो गया, मैं भक्तों का मनोरथ को पूर्ण करने वाला हूँ। कहा था नहीं, वो तो भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। बिंद बोला, क्या बोला? हे देवेश, हे महादेव, हे शिव जी, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलषित बुद्धि प्रदान कीजिए। आप सदैव भक्त वत्सल हैं,
सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह सुनकर भगवान शिव जी ने देर तक अपने मन में विचार किया कि यह मूर्ख बुद्धि वाला, यह बिंद दूसरों को दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वरदान से किसी दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे। यह भगवान शिव ने मन में सोचा कि दुष्ट है, इसको वरदान भी दे दें, और ये बड़ा दुष्ट है, इसलिए अगर मैं वरदान दे दें तो किसी व्यक्ति को यह परेशान ना करे, पीड़ा ना पहुंचाए। सूत जी कहती है, तदापि शिव ने उसे उत्तम वरदान दे दिया। कहा, हे पर्वतराज बिंद, तुम्हें जैसा हो वैसा करो, वैसा वरदान मांग लो। इसी समय देवता और विशुद्ध अंतकरण वाले ऋषियों ने शिव जी की पूजा की और कहा कि हे प्रभु, आपने तो वरदान दे दिया, इसलिए आप यहीं पर स्थिर रहें। देवगणों के वचन सुनकर बड़े हर्षित हो गए परमेश्वर, और लोक कल्याण करने के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओंकार नामक जो एक लिंग था, वह लिंग दो रूपों में विभक्त हो गया, उसके दो रूप बन गए ओंकार की। जो प्रेरणा होता है ओम, स्थित सदाशिव ओंकारेश्वर नाम से वो प्रसिद्ध हुए, और जो पार्थिक में प्रकट हुए थे, पार्थिक लिंग की जिसने पूजा की थी उस बिंद ने, उसमें वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दो हैं वहाँ पर लिंग, ओंकार और परमेश्वर, ममेश्वर, उसको ममेश्वर भी कहते हैं। ये दोनों लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा मुक्ति और भुक्ति देने वाले हैं। तब देवता और ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा विषम ध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे ऋषियों, बिंद भी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने अपना कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया उसने हमेशा के लिए। हे ऋषियों, जो इस प्रकार शिव की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः नहीं आता है, और उसको जो भी अभीष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अतीतं सर्वमाखातं ओंकार विभुं फलः अतः परिक्ष्यामि केदारं लिंगमुन्नता। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने ओंकारेश्वर संपूर्ण महत्व आप लोगों से कहा। अब इसके अनंतर केदारेश्वर नाम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य एवं महत्व। नरनारायण ख्यात्या यादवतार हरे दुर्जोहा पाते भारत खंडे भद्राश्रम एवि। सूत जी कहते हैं, हे दुर्जो, विष्णु के नर नारायण नामक के दो अवतार हुए। 24 अवतारों में से एक अवतार है नर नारायण। भारत वर्ष के अंतर्गत बद्रीनाथ जो बद्री आश्रम है में उन्होंने तप किया। नर नारायण ने क्या किया? तप किया था। उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य
इनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव की पूजा करते करते परम भक्त विष्णु अवतार भूत धर्मपुत्र नर नारायण को बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर बड़ा प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर शिव नर नारायण ने लोक कल्याण की कामनाओं से यह वचन कहा। नर नारायण बूढ़े क्या कहते हैं, हे देवेश, हे शंकर, हे भोले बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। वहीं पर केदारनाथ। सूत जी कहते हैं, उन दोनों ने इस प्रकार कहे जाने पर हिमांच्छादिश इस केदारनाथ क्षेत्र में शिव महेश्वर सदाशिव ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भक्त को दूर करने वाले, शिवजी लोक को कल्याण करने वाले एवं भक्तों को दर्शन करने वाले वहाँ केदारनाथ नाम से स्वयं स्थित हो गए। बोलो केदारनाथ महादेव की जय। ये दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता पुरातन ऋषि करते हैं और भली भली भांति प्रसन्न होकर महेश्वर से मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बद्रीनाथ निवासी भी सदाशिव की नित्य पूजा करके मनवांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। पूर्ण करने वाले और सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारनाथ की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट, दुख, रोग आदि नहीं आ सकता है। एक बार पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से, भगवान शिव ने माया से महेश का रूप धारण कर लिया, महेशवान भैंसे का, और धारण करके पलायन किया था। उस समय पांडव ने महेश रूपधारी उन शिव को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली। पांडव ने पूंछ पकड़ ली, पड़ा के रूप में थे महेश, वो भगवान शंकर, उन्होंने पूंछ पकड़ ली। तब पांडव ने प्रार्थना की पूंछ पकड़ने के बाद। कैसी प्रार्थना की? प्रार्थना करने लगे, क्या करने लगे कि नीचे की ओर मुख कर कर वहाँ स्थित हो जाओ। वहाँ भगवान स्थित हो गए, मुड़ी नीचे और पूंछ पीछे। केदारनाथ में पूंछ को उठाई है। भक्त वत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहाँ विराजमान हो गए। उच्छम चैवम घिरतम तेषु पार्थ सा पुनः पुनः विराजमान हो गए। उस रूप को शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ, जिसका शिरोभाग सिर, वह नेपाल जाके प्रकट हुआ। नेपाल में
इसके बाद शिव जी ने उन्हें पांडवों की पूजा करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिव जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं वहाँ पर स्थित हो गए। पांडव भी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहाँ से चले गए। तत्रम नित्यम हरम साक्षात्तेर केदार संग के भारते भी प्रजा भी तस्म ततः परिपूर्यते। भारतवासी लोग उस केदारनाथ क्षेत्र में साक्षात शंकर भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। भारतीय लोग को तो साक्षात शंकर भगवान है, भोले बाबा साक्षात। वहाँ पर भारतवासी लोग प्रतिदिन नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो शिव प्रेमी वहाँ का शिव रूप युक्त कंकड़ उन्हें प्रदान करता है, वह शिव के समीप जाकर उनके रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है और बद्रीवन की यात्रा करता है, वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि वहाँ नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का वर्णन दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकार हो जाता है। इसमें किसी बात का संशय नहीं है, किसी बात का इसमें कोई संशय नहीं है, मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्तों केदारनाथ के दर्शन करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। और जो केदारनाथ जाकर यदि उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, तो पहाड़ फिसलते रहते हैं, बादल फट जाता है, तो यदि उनकी यात्रा करते समय मृत्यु हो जाती है तो वह भी जीवन से मुक्त हो जाते हैं, कभी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, न डरना चाहिए कि पहाड़ फिसल जाए, बादल फट जाए, अरे मुक्त हो जाओगे, कभी आपको माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। जो वहाँ मरता है मृत्यु से, पहाड़ फिसलने से, रास्ते में किसी भी प्रकार का, तो वहाँ संशय नहीं करना चाहिए। और वहाँ जाकर प्रसन्नता युक्त होकर केदारनाथ की पूजन कर और वहाँ का जल पीता है जो व्यक्ति मनुष्य, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है वहाँ का जल पीने से। हे ब्राह्मणों, यह भारत खंड में सभी प्राणियों के लिए नर नारायण तथा केदारनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह वे इस भूखंड के स्वामी हैं। बद्रीनाथ नर नारायण, वहाँ पे बेरों का वन था, केदार में अनार का था, इसलिए केदारनाथ हुए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं, वे विशेष करके सबके स्वामी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। आस्ते खंडस्य तस्वामी सर्वोपि विशेषतः सर्व काम प्रद शंभो केदारा भो न संशः। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी है सो मैंने सब कह दिया है। हे महर्षियों, मैंने सब कह दिया है। इसके सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए।
नारायण का रूप बद्रीनाथ है। नर नारायण का रूप क्या? बद्रीनाथ। बद्री बेरों को कहते हैं, तो बेरों को जंगल में प्रकटे हुए बद्रीनाथ कहलाए। जो भी इनकी कथा सुनता है जन जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। वो कहते हैं कि बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद केदारनाथ के दर्शन करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद केदारनाथ के दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ऐसी मानता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद नेपाल में काठमांडू राजधानी में जो इनका श्रीनखला वो पशुपतिनाथ हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ तक कि 5वें लिंग केदारनाथ। आज दो ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया, कथा श्रवण कराई। कौन सा? चौथा है ओमकारेश्वर और 5वां लिंग है केदारनाथ। और 6वां लिंग की कथा भीमाशंकर। यह कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। भगवान राम से भीमाशंकर कौन है? भीम नहीं है, भीमाशंकर आखिर कौन है? इसकी कथा कल श्रवण कराई जाएगी। बहुत ही अच्छी कथा है। और जो श्रावण मास में कथा को श्री शिव पुराण कथा सुनने से बड़ा धर्म लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हे भक्तों, मन लगा के भगवान की कथा श्रवण करो और श्रवण करके उसको मनन करो और मनन करके उस पथ पर चलो, रास्ते पर चलो। बिन पद चला है सुनहे बिन काना, कर बिन करम करहे विधि नाना। बोलिए विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय।